हेलो, कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक है ना भाई? आज की जो क्लास चलने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है। राजस्थान जीके के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो क्लास चल रही है उसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो हर एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण सिलेबस के अंदर बहुत ही अकॉर्डिंग के माध्यम से छिप चुका है। देखो, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर थोड़ा सा मोटिवेशन लेना मेरे भाई कि मुझे भी डर लगा फासला देखकर, मुझे भी डर लगा फासला देखकर, पैर मेरे बढ़ते गए रास्ता देखकर, और खुद पे खुद मंजिल मेरे पास था आती गई मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। तो मेरे भाई घबराए नहीं, हर एग्जाम को ध्यान करना, कोपड़ी जो हर एग्जाम की दृष्टि से जो पढ़ाऊंगा आज वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर कहते किसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले से देखो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस का मतलब होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक से यानी लाइट से चलने वाली एक चीज, यानी कि एक करंट के माध्यम से चलने वाली एक वस्तु होती है, कि उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? देखो, कंप्यूटर जो है मानव द्वारा निर्देशों की पालना करने वाला जो एक तरह का एक महत्वपूर्ण मशीन होती है। मानव जैसे उसमें इनपुट करता है यानी कोई वस्तु डालता है, तो जो कंप्यूटर है प्रोसेसर के माध्यम से उसे आउटपुट के माध्यम से हमें प्राप्त कराता है। यही है कंप्यूटर। मानव कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या होता है? मानव द्वारा मानव द्वारा निर्देशों की पालना करता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है, निर्देशों की क्या करता है? पालना करता है। निर्देशों की क्या करता है? पालना करता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर निर्देशों की पालना करता है और मानव को मानव को आउटपुट के रूप में सूचना देता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हिंदी की बात करते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं सहगणक। क्या कहते हैं? सहगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहगणक कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा की बात करते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज जो होती है यानी जो भाषा होती है वो कैसी होती है? अंग्रेजी भाषा होती है। इसमें अंग्रेजी भाषा अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो इसे लैटिन भाषा भी कह सकते हैं। लैटिन भाषा भी कहा जाता है। तीन चीज हो गई बात। अगली बात आती है कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं भाई? कंप्यूटर के जो जनक है, कंप्यूटर के जनक बताओ। कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है लाडला? बेबेज को मानते हैं। चार्ल्स बेबेज जो था उसने क्या बनाया था? सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले जो बनाया गया था उस कंप्यूटर का नाम था मेरे ढोलो COMPUTER। कंप्यूटर का नाम था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। और अबेकस जो था एक क्या था? एक तरह से गणितीय क्रिया करने वाला एक डिवाइस बनाया गया था, उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था मेरे भाई? अबेकस। उस कंप्यूटर का क्या नाम था? अबेकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अब आगे देखो, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं बेटो, तो शाब्दिक अर्थ है इसे गणना करने वाला कहते हैं। कंप्यूटर को कहते हैं गणना करने वाला एक डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? गणना करने वाला एक क्या कहते हैं? इसे डिवाइस कहते हैं। अगली बात देखो, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर किस तरह का कार्य करता है मेरे भाई? कंप्यूटर किस तरह का कार्य करता है? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की बात करते हैं COMPUTER। कंप्यूटर जो है सबसे पहले क्या होता है? पहला होता है सूचना देना। सबसे पहले होता है हम उसे इनपुट करता है, फिर सूचना देता है। सूचना देने के बाद क्या देता है? डेटा देता है। और डेटा देने के बाद क्या करते हैं? वो मेमोरी में जाता है। कहां पर जाता है मेरे भाई? मेमोरी में जाता है। और मेमोरी के बाद क्या होता है? कंप्यूटर के, और उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। कंप्यूटर इस तरह कार्य करता है, प्रोसेस होता है मेरे भाई। देखो, कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट यानी कि मानव द्वारा उसमें इनपुट डाला जाएगा,
और ध्यान करना, उसके बाद सूचना होगी, सूचना के बाद वो डेटा के अंदर एक डेटा बन जाएगा और डेटा जो कहां पर जाएगा, मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, में आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट प्राप्त होता है, इसे ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर का कार्य करने की प्रणाली। ध्यान करना। अब कंप्यूटर की हमने इतनी बात कर ली, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया। अब कंप्यूटर के देखो मेरे भाई भाग, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं इनके बारे में आपको देखना है। देखो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं उनकी बात करते हैं। कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, पहला होता है सीपीयू। कौन सा होता है, सीपीयू। सीपीयू होता है, एक होता है आपका कीबोर्ड, एक होता है कीबोर्ड सीपीयू, एक होता है आपकी माउस। माउस कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो तीन होते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ये तीन भागों से ही कंप्यूटर जो होता है मेरे भाई, वो सूचनाओं को आउटपुट के माध्यम से हमें प्राप्त कराता है। अब एक एक चीज की बात बताऊंगा। कंप्यूटर की विशेषता लिखो मेरे भाई, कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की जो विशेषताएं की बात करते हैं, कंप्यूटर जो है उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर की विशेषता, टॉपिक डालो कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की विशेषता की बात करते हैं। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं, कंप्यूटर की जो वर्तमान जो स्पीड है, कंप्यूटर की जो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, कंप्यूटर की जो एसपीडब्ल्यूडी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की जो स्पीड मानी जाती है वर्तमान के अंदर, और 3 गीगाहर्ट्ज मानी जाती है। 3 गीगाहर्ट्ज मानी जाती है। कितनी मानी, 3 गीगाहर्ट्ज, या मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग के माध्यम से, 3 × 10⁹ प्रति सेकंड। यानी कि कंप्यूटर जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से चलता है, यानी कि 3 × 10⁹ सेकंड के हिसाब से कार्य करता है। वही कंप्यूटर क्या होती है मेरे भाई, स्पीड होती है। अगर मैं शुद्धता की बात करता हूं, करेक्टर यानी करेक्टर की बात करता हूं, CRRCT करेक्टर यानी शुद्धता, करेक्ट यानी शुद्धता की बात करता हूं, शुद्धता की जांच जो करती है वो करती है मेमोरी। करे शुद्धता की जांच करते हैं मेरे भाई, कौन करता है, कंप्यूटर शुद्धता की क्या करता है, जांच करता है, जांच करता है। अगली बात देखो, बात करते हैं कंप्यूटर की जो शुद्धता की जांच करता है। कंप्यूटर की एक और की भाग होता है, उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी जो होती है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, संग्रहण करने का क्या कार्य होता है, संग्रहण करने का कार्य किया जाता है। क्या होता है मेरे भाई, संग्रहण करने का क्या होता है, कार्य होता है। अगर बात करते हैं कंप्यूटर में, हम बात करेंगे कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषता चल रही है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, सबसे बढ़िया बात तो याद होगी, ध्यान करना। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। देखो कंप्यूटर में जो इनपुट की बात करते हैं, इनपुट किसे कहते हैं और कंप्यूटर में आउटपुट किसे कहते हैं, दोनों चीज बताओ मेरे भाई, इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा। इनपुट किसे कहते हैं, आप सीधी तरह से एक चीज ध्यान याद कर लेना कि मानव द्वारा कंप्यूटर के अंदर सूचना या किसी डेटा को स्वयं की दृष्टि से डालने की क्रिया को ही इनपुट कहा जाता है। इनपुट किसे कहते हैं कि मानव के द्वारा डाला गया इनपुट या डाला गया डेटा या सूचना क्या कहलाती है मेरे भाई, इनपुट कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज। अब आउटपुट किसे कहते हैं, तो आउटपुट का एक चीज ध्यान करना, जब मानव द्वारा कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर डालेगा तो वो होता है इनपुट। और ध्यान करना, जो कंप्यूटर के माध्यम से हमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चीज बताऊंगा मैं।
ध्यान करना, कंप्यूटर के अंदर मानव के द्वारा डाला गया डेटा या सूचना क्या कहलाता है? इनपुट। और कंप्यूटर के द्वारा मानव द्वारा डाला गया डेटा या सूचना को प्राप्त करवाना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यानी कि हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों के बारे में बता रहे हैं दोनों कि इनपुट किसे कहते हैं कि मानव के द्वारा डाला गया डेटा या सूचना इनपुट कहलाती है कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से मानव द्वारा डाला गया डेटा सूचना को प्राप्त करवाना है, इसे कहते हैं आउटपुट कहा जाता है। अगली बात देखो, बात करते हैं यहां से इनपुट और आउटपुट की बात चल रही थी, तो ध्यान करना कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो विशेषताओं की बात करेंगे। अब एक चीज आती है कंप्यूटर की विशेषता के अंदर एक टॉपिक चलता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं मेरे भाई? तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहा जाता है मेरे भाई। और ध्यान करना, जो गणितीय क्रिया करता है, ध्यान करना, जो क्या करता है? गणितीय क्रियाएं करता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? कंप्यूटर कहते हैं। अगली बात देखो, कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर किस पर गणितीय अभिक्रियाएं करता है? तो ध्यान करना, कंप्यूटर जो है मेरे भाई, जो लॉजिकल तार्किक इकाइयों पर गणना करता है। कहां पर करता है? LOGICAL, लॉजिकल तार्किक इकाइयों पर गणना करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दी, कंप्यूटर लॉजिकल तार्किक गणनाएं, आपको पता होगा लॉजिकल तार्किक गणनाएं कौन सी होती है? एक तो इस तरह होती है, बराबर होता है, और एक होती है इस तरह, ये लॉजिकल तार्किक इकाइयां होती है। कंप्यूटर जो है मेरे भाई, कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर डेटा, आंकड़ा, या कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस है जो सूचना को डाटा के रूप में देता है। कंप्यूटर जो है मेरे भाई, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात आती है, तो अगली बात देखो, कंप्यूटर के अंदर इनपुट। अब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? देखो, आप देखो मेरे भाई, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट के रूप में जो आती है, उनके बारे में देखो। इनपुट के अंदर जो आता है मेरे भाई, यानी कि जो डालने का कार्य करता है वो इनपुट करता है, और प्राप्त करने का कार्य करता है वो होता है हमारा आउटपुट। अब देखो मेरे भाई, इनपुट के अंदर आता है कीबोर्ड, कौन सा आता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जानते हैं मेरे भाई? जॉयस्टिक किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जो गेम खेलने के लिए कार्य आता है वो होता है जॉयस्टिक गेमिंग के लिए कार्य करता है। अगली बात देखो, एक आता है MICR, अगली एक चीज आती है, उसका नाम है VCR, बारकोड रीडर, आपको पता होगा। एक होता है OFCR, और एक होता है आपका लाइट पैन, लाइट पैन। ये क्या होते हैं? सब इनपुट होते हैं मेरे भाई, ये इसे कहते हैं हम इनपुट। अब आउटपुट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आउटपुट के अंदर आता है प्रिंटर और मॉनिटर, एक आता है पैल्डियर, और एक आता है आपका मेरे भाई, एक आता है आपकी एलईडी, और एक आती है आपकी प्रिंटर, मॉनिटर, पैल्डर, एलईडी, और एक आता है आपका मेरे भाई
उसका नाम है SPE स्पीकर। अच्छा अच्छा, SPECARE स्पीकर, ये आता है मेरे भाई किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। किसके अंदर आता है मेरे भाई, आउटपुट के। इनपुट के बाद एक चीज आती है, उसका नाम है मेमोरी। और मेमोरी किसे कहते हैं मेरे भाई, मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं मेरे भाई, मेमोरी एक क्या होता है, भंडारण करने की या संग्रहण करने की एक क्या होती है, डिवाइस होती है, उसका नाम है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, से कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। पहली मेमोरी आती है प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी है सेकंड नंबर क्या दी है, सेकंड मेमोरी, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। ये कौन सी होती है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी, और इसे द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। अब इतनी हमने बात कर ली, अब अगली जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट के ऊपर चलेंगे हम कि बेसिक पार्ट किसे कहते हैं, फिर सीपीयू की बात करेंगे हम। अब टॉपिक डालो कीबोर्ड। कंप्यूटर की विशेषता के अंदर चल रहा है, उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड किसे कहते हैं, देखो कीबोर्ड किसे कहते हैं, यानी कि मानव के द्वारा, देखो मेरे भाई परिभाषा, कीबोर्ड किसे कहते हैं, मानव के द्वारा टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट की एंट्री करना, टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए कीबोर्ड को काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर में भाई, कीबोर्ड जो है, इसे कीबोर्ड में मानव कुंजियों में के अंदर कुल कुंजियां 104 होती है। ध्यान करना, कीबोर्ड के अंदर कुल कीज कितनी होती है आपको पता होगा। कीबोर्ड के अंदर कुल मानक कुंजियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती है, कुल मानक कुंजियों की बात करते हैं कीबोर्ड के अंदर, तो कुल कितने मानक कुंजियां होती है, तो 104 कुंजियां होती है मेरे भाई। कुल मानव कीबोर्ड के अंदर कुल कितनी कुंजी होती है, 104। लेकिन वर्तमान के अंदर की बात करते हैं, वर्तमान के अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कुल कितनी कीजें होती है बताओ, छापो भाई छापो। तो कुल 104 से 120 कीज होती हैं। क्या होती है, कीज होती है, कुंजियां होती हैं। अगली बात आती है कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के अंदर कुल फंक्शन कीज की बात करते हैं, कुल फंक्शन कीज, तो कुल फंक्शन कीज होती है 1 से 12 होती है। 1 से 12 क्या होती है, फंक्शन कीज होती है। कुल कितनी होती है फंक्शन कीज, 112 होती है। अब कीबोर्ड के अंदर कुल अल्फाबेट कीज कितनी होती है,
अल्फाबेटिकल कीज कितनी होती है तो मेरे भाई उसका नाम है 26। कितनी होती है अल्फाबेट कीज, कितनी होती है 26। अब कीबोर्ड के अंदर कुल की बात करते हैं, कुल नंबरिकल कीज कितनी होती हैं मेरे भाई, नंबरिकल कीज की बात करती हैं तो 0 से 9 तक होती है नंबरिकल कीज। कीबोर्ड के अंदर कुल ध्यान करना, कीबोर्ड के अंदर कुल टॉगल कीज कितनी होती है, टॉगल कीज, टॉगल कीज की बात करते हैं तो टॉगल कीज जो होती है उसका नाम है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक। दूसरी बात आती है कैप्स लॉक और एक आता है नंबरिकल कीज, नंबरिकल की। और अगली बात आती है कॉम्बिनेशन कीज। कंप्यूटर के अंदर कॉम्बिनेशन कीज किसे कहते हैं, देखो टॉगल कीज किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो ऐसी कुंजियां जो एक बार काम लेने के बाद, सॉरी टॉगल कीज किसे कहती है, कैप्स लॉक, नंबरिकल कोड आदि बताऊं। अगली बात कहती है कॉम्बिनेशन कीज, कॉम्बिनेशन कीज किसे कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन जो कीज होती है मेरे भाई, जो ऐसी कीज होती है जो एक के साथ जुड़कर कार्य करती है, जैसे कंट्रोल है और अल्फाबेटिकल है। तो कम जो होती है यानी कि एक कॉम्बिनेशन कीज किससे कहते हैं कि एक के साथ जुड़कर कार्य करती है, जुड़कर क्या करती है मेरे भाई, कार्य करती है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, कॉम्बिनेशन कीज। अगली चीज ऐसी आती है जैसे मैं बोलूं स्पाई, यानी कि एक होता है कंट्रोल की और दूसरी चीज आती है आपकी स्पेस बार। ये सब कैसे होती है, यानी कि दोबारा, यानी किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद चलती हो, उसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन कीज। अब मेरे भाई अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा मैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता क्या चीज है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगली वीडियो में यही आएगा कि सीपीयू कहते किसे। तो आज कितनी ही